और पावरलेस होने के लिए फोकल लेंथ क्या होना पड़ेगा? फोकल लेंथ अधिक करना पड़ेगा, क्योंकि पावर इज इक्वल टू 1/f होता है। तो फोकल लेंथ ज्यादा होगा तो पावर कम हो जाएगा, और पावर कम होगा तो हमें दूर की चीजों को देखने के लिए कम पावर की जरूरत होती है, और कम पावर का फोकल लेंथ ज्यादा होता है, और वो पतला लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? पतला लेंस। पतले लेंस का पावर क्या होता है? कम, क्योंकि उसका फोकल लेंथ क्या होता है? इसलिए। तो उस केस में तो दूर की चीजों को देखने के लिए कम पावर की जरूरत है, और कम पावर पतले लेंस के पास होता है, क्योंकि उसका फोकल लेंथ ज्यादा होता है। तो उसको फोकल लेंथ यानी लेंस के फोकल लेंथ को ज्यादा करने के लिए सिलियरी मसल को क्या करना पड़ेगा बेटा? बोलो बोलो, क्या करना पड़ेगा? बोलो, रिलैक्स। सिलियरी मसल को रिलैक्स करना पड़ेगा, रिलैक्स करना पड़ेगा। रिलैक्स होने से क्या हो जाएगा? सिलियरी मसल के रिलैक्स होने से आई लेंस पतला हो जाएगा, आरपी। आई लेंस पतला होगा तो पावर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और पावर कम हो जाएगा तो आसानी से हम दूर की चीजों को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? अच्छा, लेकिन अगर नजदीक के चीजों को देखना होगा, नियर बाई ऑब्जेक्ट को अगर आपको देखना होगा, तो उसको देखने के लिए थिक लेंस की रिक्वायरमेंट है। कौन से लेंस के बेटा? थिक लेंस चाहिए। और थिक लेंस का फोकल लेंथ जो होता है ना, वो कम होता है, और फोकल लेंथ कम होने की वजह से पावर क्या होता है? पावर ज्यादा होता है। तो नजदीक के चीजों को देखने के लिए ज्यादा पावर की जरूरत है, तो उस कंडीशन में हमारा सिलियरी मसल जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? बोलो बोलो, कंट्रैक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा सिलियरी मसल क्या होगा? मोटा हो जाएगा। सॉरी, हमारा लेंस क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। बोलो, क्लियर है इतना बात? तो दूर की चीजों को और पास की चीजों को देखने के लिए ये रवैया अपनाया जाता है हमारे आंख के द्वारा। लिखना नहीं, अभी सुन लो। ये रवैया अपनाया जाता है हमारे आंख के द्वारा। बोलते ठीक है? अब हमारे आंख में ये जो सिलियरी मसल है, ध्यान से सुनना, हमारे आंख का ये काबिलियत है कि दूर की चीजों को और पास की चीजों को आसानी से देख ले, और इसी को बोलते हैं एकोमोडेशन ऑफ आईज। क्या बोलते हैं? द एबिलिटी टू सी the nearby object as well as far object by changing its focal length, that is called accommodation of eyes. What do you mean by accommodation of eyes? एबिलिटी है, क्षमता है, हमारे आंख का ये क्षमता है। कैसा क्षमता है? कि वो नजदीक के चीजों को और पास के चीजों को बिना किसी प्रॉब्लम का अपना फोकल लेंथ चेंज करके और देख लेता है। That ability is known as accommodation of eyes. That power is known as, sorry, that ability is known as, बोलो, इतना बात ठीक है? तो what do you mean by accommodation of eyes? ठीक। अब हमारा आंख मोटा और पतला लेंस को कर पा रहा है ताकि हम नजदीक की चीजों को और पास की चीजों को आसानी से देख सके। इसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। माने आंख के पास ये पावर है कि वो अपना फोकल डिफेक्ट इन आईज, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, नीले, इधर बता, अरे बताएंगे घबराओ मत, बता दो। डिफेक्ट इन आईज, देखो, पहला डिफेक्ट मायोपिया। Myopia, this is not myopia, this is myopia. What is this? This is myopia. This is hypermetropia.
ठीक है, गुस्सा के मेट्रो पे भाग गया मेरा पिया, दैट इज कॉल्ड हाइपर मेट्रोपिया। उसके बाद हुआ बेटा प्रेस बायोपिया। फिर जो भागा उस बेचारे को कहीं काम नहीं मिला, फिर वो कपड़ा प्रेस करने का दुकान कर लिया मेरा पिया, दैट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। और फिर वो प्रेस के दुकान पे बहुत सारे जीव, बायो मतलब जीव होता है ना, तो बहुत सारे जीव जाते थे अपना अपना कपड़ा लेकर के प्रेस कराने के लिए, दैट इज वाई कॉल्ड, दैट इज वाई कॉल्ड। एक दिन एक दिन की बात है, हमारे पिया का झगड़ा हो गया किसी के साथ। क्या हो गया? ठहरा बिहारी कट्टा ले लिया भाई। क्या लिया? केटा, और सीधे उसको ठोक दिया। केटारैक्ट। कौन सा बीमारी हुआ? मैंने क्या क्या? केटारैक्ट। कट्टा लेके क्या कर दिया? रिएक्ट कर दिया। कट्टा लेके क्या कर दिया? रिएक्ट कर दिया कि आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ गाय, आई एम दैट टाइप ऑफ भैंस। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, उसको अगल बगल के लोग आए, ठीक है, मम्मी को बुलाया गया और फिर उसको दिया गया ग्लूकोज घोल करके। क्या घोल करके दिया गया? ग्लूकोज दिया गया घोल करके, और गोल गोल लड्डू रसगुल्ला दिया गया, तो उसको कहा गया ग्लूकोमा। क्या हुआ बेटा? ग्लूकोमा। बोल दो इतना बात, ठीक है? अरे हाँ या ना? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? नाइट ब्लाइंडनेस होगा बेचारे को। इतना ये देखो, इतना ये काम कर चुका था, खाने की इतनी कमी हो गई थी। माँ, भाई घर से भागा हुआ इंसान था, माँ के हाथ से लड्डू खाया, गुलाब जामुन खाया, लेकिन उसके पहले उसको खाने के लिए नहीं मिलता था। इसीलिए विटामिन ए की कमी की वजह से उसको हो गया क्या? नाइट ब्लाइंडनेस। क्या हो गया बेटा? नाइट ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस। उसके बाद उसका बेटा हुआ। किसका बेटा हुआ? किसका बेटा हुआ? माई का, पिया का। किसका हुआ? और इस तरीके से वो क्या बना बेटा? कलर ब्लाइंडनेस। आई ए, तुम बोलो बी, डी, ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। बोल दो इतना, ठीक है? तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें? और जरूरत पड़ने पे आपको बताया जाएगा, और भी जरूरत पड़ने पे बताया जाएगा, लेकिन पहले आप इतना देखिए भाई साहब। भाई साहब एक और देख लीजिए, देख लीजिए, साथ में देख रहे हैं तो देख लीजिए। ए भाई, ए बहन, देखना इधर, देखना। ए भाई, कंजक्टिवा। क्या क्या? कंजक्टिवाइटिस। एक और देख ही लीजिए, एस्टेग्मेटिज्म। स्टैग्मेटिज्म। देख भाई, सुन, सुन सुन, हम सबके बारे में पहले पहले हम बता देते हैं, सबके बारे में एक लाइन बता देते हैं, एक एक मतलब एक एक लाइन ध्यान से सुन। मायोपिया, मायोपिया को हम शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट साइटेडनेस, या इसी को नियर बाई साइटेडनेस कहा जाता है। नाम में नियर होने की वजह से गड़बड़ी मत करना, इसमें इस बंदे को दूर की चीजें नहीं दिखाई देती हैं, इसका फ्यूचर ही नहीं दिख रहा है। अरे बात समझ में? क्या बोले हम? क्या बोले हम? मेरे पिया जी को क्या नहीं दिख रहा है? इनका फ्यूचर। माई पिया को क्या प्रॉब्लम है? उसको फ्यूचर नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉब्लम है दूर की चीजों को देखने के लिए। बोल दे, क्लियर है तो? अरे है। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे पिया को, बताओ?
इसीलिए कह रहे हैं दूरदृष्टि रखो। हाँ बाबू, क्या पूछे? पिया जी को क्या प्रॉब्लम हुआ है? दूर की चीजों को। किसके पिया? बैठिए। अय बालक, एक छोटे इंसान को पहले बस खड़ा। तो जैसे दूसरा खड़ा हुआ था तो हंसा था, एक बार इनके पे हंसी आना चाहिए। एक बार ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से छुट्टी होगा, जाएगा कहेगा मुझे पिया कर। बताइए आपके पिया को क्या बीमारी है? मतलब मायोपिया में क्या होता है? उनको फ्यूचर नहीं दिख रहा है, साफ फ्यूचर नहीं दिख रहा है। चलिए बढ़ जाइए। तो मायोपिया बोलो, क्लियर है इतना बात? अरे भाई बोल। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा? पास की चीज उसका उल्टा है, हाइपरमेट्रोपिया उसका उल्टा है। अच्छा, प्रेस बायोपिया में होता क्या है ना, ये ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया है। इसमें भी इसको क्या नहीं दिखाई देगा? दूर का ही चीज नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये बुढ़ापे वाला बीमारी है। क्या है? मैंने बुढ़ापे में सबके साथ ऐसा कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाता है। सिलेरी मसल है ना हमारे आंख में, हमारे आंख में सिलेरी मसल है ना, तो वो जब जब आप नजदीक दूर देखिएगा तो भाई जीवन भर कितना काम करेगा। तो 40-50 साल के बाद से आपका सिलेरी मसल काम करना मैंने धीरे धीरे कम करने लगता है। तो कंट्रैक्ट होगा तो तनी मनी, रिलैक्स होगा तो तो बढ़िया से ना कंट्रैक्ट हो रहा है ना रिलैक्स हो जाए, तो इसको दूर की चीजों को देखने में प्रॉब्लम हो जाएगा। किसको बेटा? हाइपरमेट्रोपिया। किसको? सॉरी, प्रेस बायोपिया। लेकिन ये प्रेस बायोपिया ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया है, इसको दूर का चीज क्या नहीं होगा? अरे मायोपिया में दूर नहीं दिखाई देता, हाइपरमेट्रोपिया में पास दिखाई नहीं देता है। तो इसमें भी क्या नहीं दिखाई देगा? पास की चीजें नहीं दिखाई देंगी। पास की प्रेस बायोपिया, पास की चीजें दिखाई नहीं देंगी। अरे ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया है ना, अरे ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया है ना, तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? पास की चीजें दिखाई नहीं देती है ना। तो बुढ़ापे में अगर पास की चीजें ना दिखाई दे तो हम उसको क्या बोलेंगे? कई लोगों को तो देखो, टेक्स्ट पढ़ोगे ध्यान से ना तो कंफ्यूज मत होना। कई लोगों को यह प्रॉब्लम हो जाता है कि बुढ़ापे में ना नजदीक का चीज दिखाई दे रहा है ना दूर का चीज दिखाई दे रहा है। तो इसका यह मतलब नहीं उसको प्रेस बायोपिया है। प्रेस बायोपिया मतलब ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, ये बात यहां ही खत्म हो गया। लेकिन कई लोगों को उम्र के वजह से, उम्र ज्यादा होने की वजह से न नजदीक की चीज दिखाई दे रहा है ना पास का चीज, मैंने न दूर का चीज दिखाई दे रहा है। तो इसका नजदीकी भी खराब है, दूरी भी खराब है। तो उनको दिया जाता है ऐसा चश्मा जो नजदीक की चीजों को भी देखने में मदद करे और दूर की चीजों को देखने में भी मदद करे। उसको बाइफोकल लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिखवाया जाएगा। कैटरैक्ट में क्या होता है? ये मोतियाबिंद है। लेंस के ऊपर एक ओपेक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? किसके ऊपर? जिसके वजह से लेंस से होते हुए रेटिना पे लाइट नहीं गिर पाएगा और उसको दिखेगा नहीं, तो कैटरैक्ट में उसको दिखाई नहीं देगा। अच्छा, ग्लूकोमा में क्या होता है? दिखाते हैं ग्लूकोमा में क्या होता है। देख बेटा, ध्यान से देखना। ये आप देख रहे हैं ना, यहां पे एक्वस ह्यूमर है। क्या है बेटा? एक्वस ह्यूमर है। और एक्वस ह्यूमर हमेशा ब्लड को फिल्टर कर करके बनते रहता है। एक्वस ह्यूमर ब्लड को फिल्टर कर करके बनते रहता है। कैसे बनेगा? ब्लड को फिल्टर कर करके, जैसे सीएसएफ बनता था, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, वैसे ये भी बनता है ब्लड में से फिल्टर कर करके लिया करके न्यूट्रिएंट, वाटर, जो भी जरूरी वाला चीज है वो सब इसमें आता है, बनता है और यहां से फिल्टर होकर के, क्योंकि यहां पे तो है ना हमारे ब्लड वेसल इस पे। अरे सिलेरी मसल क्रोवाइड के पास तो बहुत सारा, तो उसमें कैपिलरीज भी होंगे, कैपिलरीज होंगे तो वहां से ब्लड फिल्टर हो करके और एक्वस चेंबर में एक्वस ह्यूमर बनता है। फिर वही एक्वस ह्यूमर कॉर्निया को खाना और ऑक्सीजन दे देता है, क्योंकि कॉर्निया को खाना ऑक्सीजन मिलेगा कहां से? ऑक्सीजन तो चलो मिल गया, खाना कहां से मिलेगा? वही एक्वस ह्यूमर से मिलेगा। बोलो क्लियर है इतना? तो ये हमेशा बनते रहता है, हमेशा बनते रहता है, हमेशा बनते रहता है। अब बनते ही रहेगा तो ढेर बन जाएगा।
तो ढेर बन जाएगा, तो प्रॉब्लम है। तो इसलिए यहां पे एक कैनाल लगा हुआ है जिसको क्या बोलते हैं, कैनाल ऑफ स्लेम, एक टनल है, वो छेद खुलता है जाके वेन में। वो कहां जाके खुलता है, वेन में। तो वहां से जो पुराना एक्वस ह्यूमर है ना, जो पुराना एक्वस ह्यूमर है ना, वो उसी में क्या हो जाता है, ड्रेन करते जाता है। क्या होते जाता है, ड्रेन होते जाता है, ड्रेन होते जाता है, मतलब चला जाता है। तो ये प्रेशर मेंटेन रहता है। लेकिन कभी कभी कैनाल ऑफ स्लेम जाम हो जाता है किसी चोट के वजह से, प्रॉब्लम की वजह से, तो जाम हो जाता है। तो जाम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जाम, बोलो, जाम हो जाएगा तो क्या होगा, ड्रेनेज सिस्टम लॉक हो गया। लेकिन बनने का तो काम लॉक नहीं ना हुआ, बन रहा है लेकिन जा नहीं रहा है। तो ये क्या होगा, यहां ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो ये लेंस पे प्रेशर डालेगा, और ये वाला एक विट्रस ह्यूमर पे प्रेशर डालेगा, फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। तो ये इसको प्रेशराइज करेगा, ये इसको प्रेशराइज करेगा, और ये प्रेशराइज करेगा किसको, रेटिना पे। और रेटिना पे जो ऑप्टिक नर्व बिछा हुआ है वो दब जाएगा, और दब जाएगा तो परमानेंट लॉस ऑफ क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अरे बस समझ में, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्लूकोमा। क्या नाम देते हैं, ग्लूकोमा। बोलो ग्लूकोमा का बात ठीक है। अच्छा आइए और देखिए, नाइट ब्लाइंडनेस में तो आपको रॉड सेल की कमी की वजह से आपको दिखाई नहीं देगा। कलर ब्लाइंडनेस में कलर जो हमारा कोन सेल होता है वो डैमेज हो जाता है। कंजक्टिवाइटिस में कंजक्टिवा मेम्ब्रेन जो है वो इन्फेक्ट हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है उसमें, जिसकी वजह से लाल हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। कॉमन भाषा में कहते हैं कि आंख आ गया है, आंख आया है, लाल हो जाता है आंख, तो कहते हैं लोग क्या हो गया है, आंख आ गया है। अरे आंख था पहले ही, गया थोड़ी कहीं, आंख आएगा कहां से, तो कंजक्टिवाइटिस। बोलो क्लियर है। एस्टिग्मेटिज्म में होता क्या है ना, कि इसमें भी धुंधला ही दिखता है, लेकिन आई लेंस जो होता है ना वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है, तो वो कंडेर अजीबे देखेगा। बोलो क्लियर है इतना बात। तो उसको क्या बोलेंगे, एस्टिग्मेटिज्म। आपको इसको डील करना है, मतलब डिटेल में पढ़ना है। बोलो क्लियर है इतना बात। बताओ, जिसको नहीं पढ़ना है वो तो याद हो गया होगा तुमको, जिसको पढ़ना है उसको याद रखना है। एस्टिग्मेटिज्म, कंडेरपन, उसको भी साफ दिखाई दे नहीं रहा है। कंजक्टिवाइटिस क्या है, लाली आ गई है, कहां, आंख में, इन्फेक्शन के वजह से कंजक्टिवा पे। बोल भाई। कलर ब्लाइंडनेस, उसको कुछ दिखाई, उसको कलर ही नहीं पहचान में आ रहा है, कलर ब्लाइंड है वो, तो कलर नहीं पहचान में, उसको पूरा दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा। कैसा दिखेगा, ब्लैक एंड व्हाइट। वो रंगीन टीवी में भी देखेगा तो ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा, तो उसको रंगीन टीवी दिखाने का भी कोई मतलब नहीं बनता। नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में क्या कहोगे, रात में नहीं दिखेगा। अरे रात में नहीं दिखेगा क्यों हंस रहे हो, क्या नाम है उसका, रौनक। ये सोच रहा है मान लीजिए हमको कलर ब्लाइंडनेस, सॉरी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता, मैंने हो जाए आगे चल करके, और शादी हो जाए चल सुन, लाइट लगवा लेना, देख इधर सुनो गधो। ग्लूकोमा, ग्लूकोमा में क्या होता है, ग्लूकोमा में क्या होगा, ऑप्टिक नर्व डैमेज होने लगेगा। क्यों, प्रेशर की वजह से। प्रेशर क्यों है, क्योंकि कैनाल ऑफ स्लेम जाम हो गया है। तो फिर जिनको पता चल जाता है ना कि भाई प्रॉब्लम हो रहा है, देखने उखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो डॉक्टर के पास, आंख के डॉक्टर के पास जाता है, तो आंख के डॉक्टर पता लगाते हैं कि भाई प्रॉब्लम क्या हुआ है। तो अगर पता हो जाता है कि इनको ग्लूकोमा वाला प्रॉब्लम आ रहा है, या कैनाल ऑफ स्लेम जाम हो गया है, तो उसको किया जाता है, या तो उसको साफ करेंगे, अगर साफ होने वाला होगा तो साफ होगा, और नहीं होगा तो आंख में क्या मैंने वो पतला सा सुई डाल करके, और हर सप्ताह या हर एक आध 2 दिन बाद उसको उसमें से फ्लूइड को निकाला जाएगा, मैंने मैन्युअली निकाला जाएगा। अरे बात समझ में। तो आपके पास जो भी चीज है कुदरत का दिया हुआ बहुत अच्छा है, तो आप उसको ढंग से इस्तेमाल करें। अच्छा दूसरा बात क्या है, तो ये इनके बारे में तो हो गया, बोल दो भाई, बोलना ए भाई, बोलना हो जा, जानवी बताना, ठीक है। सबके बारे में पहले इनके बारे में लिख लीजिए, अभी लिखिए जल्दी, लिखो भाई, लिखो। नहीं रौनक, हिम्मत मत हारना,
तुमको भी नहीं दिखाई दे रहा है? सुनो, एक बेटा, मायोपिया को ऑल्सो नोन एज, myopia is also known as nearby nearsightedness, नियर साइटेडनेस, या इसको शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। क्या बोले? मायोपिया को क्या कहते हैं? नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, ये मत कह दीजिएगा कि इसको नजदीकी माने नजदीक का चीज नहीं दिखता है। इस पेशेंट को प्रॉब्लम क्या हुआ है? प्रॉब्लम क्या है इसको? पर्सन कांट सी फार ऑब्जेक्ट, कांट सी फार ऑब्जेक्ट। कांट सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली। बता दो पहले इतना बात, मायोपिया में क्या होता है? क्या होता है? दूर का चीज दिखाई नहीं देता है बाबू, साफ। क्यों? कारण क्या है? आईलेंस को पतला होना चाहिए दूर की चीज को देखने के लिए, लेकिन एक गधा आईलेंस पतला ही नहीं हुआ, मोटा ही रह गया। अरे भाई समझ में? मोटा क्यों रह गया? वो हो सकता है सिलेरी मसल का प्रॉब्लम हो, लेकिन आपके बुक में किसके बारे में दे रहा है? लेंस मोटे होने के बारे में दे रहा है। अरे बात समझ में? अरे बोल हाँ या ना? तो इसका पहला कारण यह है कि लेंस ठीक ही रह गया है। क्या रह गया है बेटा? ठीक रह गया। लेंस कैसा रह गया है? थिक रह गया है लेंस। अच्छा, दूसरा कारण यह दिया है, ध्यान से सुनो, कि जो मान लीजिए आई बॉल ऐसा है कुछ करके, उसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर है, किसी कारणवश हो क्या गया है? कहां गया मायोपिया? यही ना, किसी कारणवश उसका आई बॉल बढ़ गया है, किसी कारणवश उसका आई बॉल क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो आई बॉल इनलार्ज आई बॉल। तो दो को कारण लिखवाया गया। ये दोनों कारण एनसीईआरटी का है। मायोपिया को और किस नाम से जानते हैं बताइए? इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ? ऐसा प्रॉब्लम क्यों हुआ? लेंस थिक रह गया या फिर आई बॉल बड़ा हो गया, यही कारण है। ध्यान से सुनना। तो इसको सही कैसे किया जाएगा भाई? इसको ट्रीटमेंट क्या दिया जाएगा? क्योर कैसे किया जाएगा? तो क्योर किया जाएगा, पहला तरीका हम बता रहे हैं, गाजर खाइएगा तो होगा, लेंस लगाना पड़ेगा। कौन सा लेंस लगाइएगा? कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस विथ एप्रोप्रिएट पावर। कॉनकेव लेंस लगाने से दिखने नहीं लगेगा, पावर भी उसका कितना होना चाहिए? सही होना चाहिए, तभी आपको वो दिखेगा। दूसरा बताओ, दूसरा लेंस तो लगेगा, लेकिन उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्टैक्ट लेंस। क्या बोलते हैं? आप कॉन्टैक्ट लेंस भी लगा सकते हैं, आता है, आंख में ऐसे करके लगा दिया जाता है, उसको कॉन्टैक्ट लेंस कहते हैं। अरे बस जिसको चश्मा पहनने में प्रॉब्लम है वो कॉन्टैक्ट लेंस लगाए। अरे भाई समझ में? जिसको कॉन्टैक्ट लेंस में प्रॉब्लम है वो चश्मा लगाए, लेकिन आपको लगाना पड़ेगा एप्रोप्रिएट पावर वाला कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। बोलो क्लियर है इतना? बस इसका नाम ध्यान से सुनो, इसका नाम मायोपिया क्यों पड़ा है? वाई द नेम ऑफ दैट डिजीज इज कॉल्ड
मायोपिया या फिर उसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस। क्यों पड़ा है, ध्यान से सुनो। जैसे कोई चीज आ रहा है देखने के लिए, कोई चीज देखने के लिए हो रहा है, देखो ये लेंस मोटा होने की वजह से, मैंने पतला नहीं है तो मोटा लेंस है, मोटा लेंस है तो मोटे लेंस का पावर क्या है, मोटे लेंस का पावर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ज्यादा पावर क्या करेगा, पहले ही कन्वर्स करा देगा। अरे हाँ है ना, तो ये रेटिना पे ना कन्वर्स करके पहले ही कन्वर्स करा देगा। तो ये इसको कन्वर्जन यहां होना चाहिए था, लेकिन हो कहां गया है, यहां पे पहले ही शॉर्ट में ही हो गया है। इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या, शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस। बोल ठीक है। वाई द myopia is also known as short sightedness या near sightedness. Why it is named so? Because the coming light converges before the retina, hence it is known as short sightedness. लिख सकते हो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, why myopia is known as short sightedness? मेरे पिया घर आए ओ राम जी। हो गया, शॉर्ट साइटेडनेस का काम हो गया। सुनना, एक बार रिपीट करते हैं, इसको बिना देखे रिपीट करना, रिपीट करना बेटा सबको। बताओ, मायोपिया में पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हुआ है, दूर का चीज साफ नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, कारण क्या है उसका, या तो आई बॉल जितना होना चाहिए था उतना ना होकर के थोड़ा बड़ा हो गया है, या फिर लेंस मोटा ही रह गया है। ये उसका कारण है। इसका करेक्शन क्या है कि उनको कौन सा लेंस दिया जाए, कनकेव लेंस दिया जाए, कनकेव लेंस दिया जाए। तो कनकेव लेंस क्यों दिया जाएगा, क्यों नहीं कन्वेक्स दिया जाएगा, क्योंकि कनकेव लेंस क्या करता है, लाइट को डाइवर्स कर देता है। अरे पहले ही कन्वर्ज हुआ है ना, तो लाइट को क्या करेगा, वो थोड़ा सा डाइवर्स कर देगा, लाइट को थोड़ा सा डाइवर्स कर देगा, और जो हमारे आंख का लेंस है उसको फाइनली रेटिना पे कन्वर्स करा जाएगा। बोलो क्लियर है इतना बात। तो ये तो इनलार्ज हो गया लेंस, या तो आप लेंस लगाइए, नहीं तो क्या लगाइए, कॉन्टेक्ट लेंस। कॉन्टेक्ट लेंस आंख में चिपक जाता है, तो वो कॉन्टेक्ट लेंस लगाइए। या फिर हाँ, लेकिन लेंस ही लगाने से फायदा नहीं है, आपको एप्रोप्रिएट पावर वाला लेंस लगाना पड़ेगा। बोलो क्लियर है इतना बात। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है ना, तो आंख में तो मैंने आंख तो दर्द, दिमाग में भी दर्द करता है। अरे बात समझ में, मैंने माथा उथा में भी दर्द हो जाता है। तो अगर माथा उथा में दर्द हो रहा है तो आप एक बार आंख चेक कराइएगा, दिमाग चेक कराने से पहले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लिख लीजिए, लिख लीजिए। बादल बरसा बीज सावन आए, ई एगो लेंस होला एक तरह के, जौन आँखिया में पहनल जाला है। देखा दे, सब समझ में आएगा, कॉन्टेक्ट लेंस में समझ में आएगा। पापी
ये देखो स्टिग्मेटिज्म में बताया हम, कोई बात नहीं, हम इसको यहां से मिटा देगा, यहां से मिटा देगा, ऐसे ऐसे मिट जाता है। इसमें दिख रहे हो इमेज में ऐसे छितर के बन रहा है, इसमें यही होता है स्टिग्मेटिज्म में, साफ नहीं दिखेगा। तुम लोग अमेरिकन होगा। हो गया बाबू, एक और बीमारी लिख लीजिए, चलिए देखिए बाबू, बस होने ही वाला है। बताइए क्या लिखे यहां पे, हाइपर मेट्रोपिया, क्या बोलेंगे इसको, फार साइटेडनेस, और क्या बोलते हैं, कांट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, लेंस क्या हो गया है बाबू, पातर, क्या हो गया है, पातर। आईबॉल, या तो आईबॉल क्या हो गया है, बोलो बोलो, छोट 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 आईबॉल, आईबॉल जितना होना चाहिए उससे क्या हो गया, छोटा हो गया। अब पहले वाले में क्या हो गया था, बड़ा हो गया था। अच्छा, तो कौन सा लेंस लगाइएगा, कॉन्वेक्स, और कॉन्टेक्ट लेंस में भी कौन सा लेंस, कॉन्टेक्ट लेंस, इसमें भी होगा। लेकिन देखो कन्वेक्स वाला चश्मा पहनिए नहीं तो कॉन्टेक्ट लेंस लगाइए। दो मिनट है, 2 मिनट में तो और सपरा देंगे हम लोग, ओवर हो गया है। हाँ, खाली नहीं है दिमाग में जगह, थोड़े देर के लिए घुटना में स्टोर कर लो। क्या कहते हो, एक और हो जाए, लास्ट बट नॉट द लिस्ट। अच्छा, एक तो क्वेश्चन तो लिख ही सकते हैं ना हम लोग, पढ़ेंगे नहीं तो क्वेश्चन लिखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, हाइपरमेट्रोपिया को कहा गया, फार साइटेडनेस क्यों कहते हैं, क्योंकि वो रेटिना के बाद में जाके कटेगा। हाँ जी ना, क्वेश्चन, वाई हाइपरमेट्रोपिया इज कंसिडर्ड एज फार साइटेडनेस। कल बेटा यहां से पुछाई होगा, कल यहां पुछाई होगा, आई के बारे में जितना पढ़े हो वो सब पुछाई किया जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग एकोमोडेशन ऑफ आईज से आगे बढ़ते हुए प्रिज्म के पास पहुंचेंगे।